नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सेमल ओमजी ब्लॉगर से और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अनिल ओमजी ब्लॉगर में। और आज ले चलता हूं आपको बग्याल गांव में। वहां पर कथा चल रही है और उस कथा में जो हमारे व्यास जी हैं और जो आचार्य जी हैं उनके सिरमुख से हम सुनेंगे वर्णावत की जो यात्रा है उसके बारे में जानकारी लेंगे। और चलते हैं बग्याल गाँव में और आपको वर्णावत क्षेत्र की जो ये कथा है वो सुनाते हैं। ओम विनायकं विघ्नहर्ता विष्णुपदी महेश्वरं वरुणावतं विराजितं हर हर महादेव विमलेश्वरम। श्री गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम, हमारे आचार्य जी को प्रणाम। आज हमारा बड़ा सौभाग्य का विषय है कि अस्सी और वरुणा के मध्य में जो हमारा वर्णावत क्षेत्र है वहां पर एक अमूल्य हमारी शख्सियत हमारे सामने हमारे बीच विराजमान है। हमारे श्रद्धेय गुरुजी श्री रामानंद शास्त्री जी, श्रद्धेय आचार्य जी श्री जगतराम नौटियाल जी और कंधार देवता के पुजारी मुकेश भट्ट जी और कंधार देवता के पुरोहित पंडित अर्जुन भट्ट जी और मैं माधव भट्ट, आप लोगों का सर्वप्रथम वर्णावत क्षेत्र में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज गुरुजी हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे इस वर्णावत क्षेत्र में आ रखे हैं और कुछ दिन बाद जो है हमारी पंचकोशी वारणा प्रारंभ होने जा रही है। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम थोड़ा सा जो है आपसे चाहेंगे कि आप दो शब्द आशीर्वचन कहकर हमको कृतार्थ करेंगे, हमारी वर्णावत की जनता को कृतार्थ करेंगे। आदरणीय श्रद्धेय गुरु जी, काश्याम भाषाम सताम संगह, काशी का वास मिल जाए, अस्सी और वरुणा का अंदर जो वास होता है वो मिल जाए, संतों का संग मिल जाए। काश्याम भाषम सतम संगा और गंगा भाषी पूजनम, माँ गंगा का दर्शन हो जाए, पान हो जाए, सौभाग्य हमारा और शिव पूजन हो जाए। और काशी विश्वनाथ की नगरी में ये चारों सार हमें प्राप्त हो रखे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। किसी जन्म में हमने पुण्य किया होगा, इसलिए हमको यहाँ जन्म मिला। तो वर्णावत पर्वत एक मुख्य पर्वत है। अस्सी और वरुणा के मध्य में होने के कारण इसका नाम काशी है। अस्सी गंगा और वरुणा गंगा जो यात्रा होती है वर्णावत यात्रा, उस यात्रा से जो फल मिलता है, पैदल लोग सारी हमारी जनता जाती है और बड़ेती से लेकर जगन्नाथपुरी से ज्ञानजा और ज्ञानजा से सिकरेश्वर महादेव और सिकरेश्वर महादेव के बाद विमलेश्वर महादेव और उसके बाद कंधार देवता का जो मंदिर आता है वहां हम यात्रा को विशेष रूप से अपनी यात्रा को सफल मानते हैं। तत्पश्चात भगवान का आशीर्वाद लेते हुए हम अस्सी गंगा के पास जाकर के माँ गंगा को प्रणाम संगम में प्रणाम करके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ज्यादा न कहते हुए अपने शब्दों को मैं विराम देता हूँ और हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय सम्मानित विद्वान आचार्य जगतराम जी हैं, अपने दो शब्दों से हमको धन्य करेंगे। यह काशी जो अस्सी और वरुणा के बीच में है, ये पूरे विश्व के एक छोटी सी धरोहर काशी है। ये ब्रह्मा के रचना से परे है। ये इसकी रचना तो केवल भोलेनाथ ने की। और इसी धरती पर, काशी की धरती पर, यहाँ पर जो पूरे भारत में जैसे किसी के घर में 50 कमरे क्यों ना हो जाएं, एक उसमें मुख्य बैठक कक्ष होता है, एक रसोई होता है, एक देवालय होता है। तो उसी प्रकार ये जो एक देवालय है, काशी क्षेत्र तो एक भोलेनाथ की कृपा पे, और ये लोग तो इतने धन्य हैं जिन्होंने आज जन्म लिया। ये काशी क्षेत्र मुक्त क्षेत्र है। तो ये एक दुनिया का नमूना प्रस्तुत किया स्वयं भोलेनाथ ने। और जो 12 ज्योतिर्लिंग हमारे पूरे भारत में विद्यमान है, सूक्ष्म रूप में काशी में विद्यमान है। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। और वरुणा के जो परिक्रमा है वो 12 ज्योतिर्लिंगों की परिक्रमा है।
और आपने ये भी सुना होगा कि पंचकोशी, वरुण अलग है, पंचकोशी, 5 कोश जहां पर हो, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, क्रियान्मय कोश, ये 5 कोश, आनंदमय कोश। तो ये पंचकोशी की परिक्रमा भी होती है और पूरे वरुणा की परिक्रमा, जिसने ये वरुणा की परिक्रमा कर ली उसने पूरे तीर्थों की परिक्रमा कर ली। ये महात्म्य इस काशी का है। और काशी की तो क्या बताएं, जिस काशी की परिक्रमा स्वयं त्रिपदगामिनी मां गंगा इसकी परिक्रमा करती है। आप विमलेश्वर महादेव पर जब देखेंगे, वहां से गंगोरी और बड़ेती तक देखेंगे, इधर और उधर एक 0 पॉइंट जैसा नजर आता है और मां गंगा काशी की इस वरुणा की पूरी परिक्रमा करती है। ये महात्म्य है काशी का। और जिसने यहाँ पर जन्म लिया अथवा जन्म कहीं भी ले लिया, जो यहाँ पर आए और उसका यहाँ पर प्राणांत हो जाए, उसका तो मुक्ति होना। यहाँ पर आकर के जन्म लेकर के यदि हम ना संभले तो ये हमारी भूल होगी। उन व्यक्तियों ने जिन्होंने यहां जन्म लिया, उन्होंने तो जीवन के एक नहीं अनेक जन्म जन्मांतरों का पुण्य कमाया, तब जा करके जिस प्रकार कोई बहुत अध्ययन करके अच्छी नौकरी पाता है, उसी प्रकार मानव तो 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ है ही, उसमें और उत्तम श्रेष्ठ गंगा का किनारा, उसमें और उत्तम उत्तरकाशी उत्तराखंड में, उसमें और उनमें भी अति उत्तम जिन्होंने काशी की धरती पे जन्म लिया। सर्वप्रथम आप दोनों विभूतियों को प्रणाम। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और क्योंकि महाराज जी को मिलने के लिए वहाँ पे काफी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, फिर भी आपने जो है अमूल्य समय निकाल करके आप हमारे इस खेतों में आ गए, आपने हमने हरियाली में आप आ गए। आप जब मुस्कुराते हैं आप दोनों विभूतियां, तो ये खेत और लहला रहे हैं। और इस बार तो हमारी फसल लग रही है कि बहुत अच्छी होने वाली है, बारिश भी हो गई है और वर्णावत और सुंदर लगेगा और उसमें जो है 4 चांद लगेगा। जो मैंने आज गुरुजन वृंदों के मुखारबिंद से सुना, उससे जो निचोड़ निकलता है, जो उससे एक भाव निकल रहा है, वो ये है कि 80 और वर्णा के बीच में जो वर्णावत क्षेत्र है, ये जो पंचकोशी यात्रा है, इस पंचकोशी की यात्रा मतलब 5 कोश की यात्रा बताई है, पंच तत्व की यात्रा बताई है। जो पंच तत्व का हमारा जो शरीर बना हुआ है, यदि उसे मुक्ति चाहते हो तो आइए, आप वर्णावत में आइए, इस क्षेत्र में आइए। यहाँ गुप्त रूप में, सुप्त रूप में भगवान शंकर विराजमान है। यहाँ के हर कंकण में, हर एक जर्रे जर्रे में भगवान शिव विराजमान है, आशुतोष विराजमान है। जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो यहाँ पूर्ण हो जाएगी। यदि आप उत्तर काशी में आए और यदि आपने वर्णावत क्षेत्र का यदि आपने दर्शन नहीं किया, तो उत्तर काशी आना आपका जो है पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो आप आइए उत्तर काशी। जब आप गंगोत्री के लिए आते हैं, आप यमुनोत्री के लिए आते हैं, आप 4 धाम के लिए आते हैं, तो आप जरूर उत्तर काशी में इस वर्णावत क्षेत्र का आप जरूर एक बार जो है यात्रा में आइए। अभी हमारी 7 अप्रैल को जो त्रयोदशी के दिन हमारी जो है ये यात्रा चलती है, जिसमें हजारों यात्री आते हैं, यहाँ गांव से आते हैं, बड़े बड़े दूर दूर क्षेत्रों से आते हैं, इस यात्रा को करते हैं, नंगे पांव करते हैं, लोग अपनी मनोकामनाएं करते हैं और हजारों वर्षों से ये यात्रा चल रही है। इस यात्रा में आप भी आए और भगवान शंकर के साक्षात्कार करें, इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप जब भी आप 4 धाम करें, आप जब भी गंगोत्री आए, आप जब भी यमुनोत्री आए, केदार बद्रीनाथ आए, तो जरूर वर्णावत के दर्शन करके जाएं। बोले किन्नार देव।